तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द इफेक्टिव स्टॉक मार्केट्स चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा अलग व्यू के साथ आपको एक नया वीडियो मिलने वाला है। तो हाँ, आज का इस वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, ऑप्शन डेटा एनालिसिस। तो देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जिसमें ऑप्शन डेटा आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, ऑप्शन चेन कैसे रीड करते हैं। बट जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी मैक्सिमम वीडियोस उसके अंदर एक ऑप्शन बायर के व्यू से बनाए गए हैं कि ऑप्शन चेन डेटा एज अ बायर कैसे पढ़ा जाए, कि एक बायर कैसे उस ऑप्शन चेन डेटा को पढ़ सकता है, उसे एनालाइज कर सकता है। बट ये वीडियो स्पेशल क्यों है? क्योंकि एक ऑप्शन सेलर के नजरिए से आपको ये वीडियो मिल रही है कि एक ऑप्शन सेलर जो कि और एक्चुअली आपको अगर पता होगा, ऑप्शन सेलर इस मार्केट को डायरेक्शन दिखाते और उस डायरेक्शन में ऑप्शन बायर्स ट्रेड करके अपना प्रॉफिट कमाते। तो ऑप्शन सेलर्स लाइक पोजिशनल ट्रेड्स में बैठ के उसे डायरेक्शन देते मार्केट्स को, बट ऑप्शन बायर्स आर द वंस हु फॉलो देयर पाथ। तो ऑप्शन बायर्स बेसिकली उनके ट्रेंड को फॉलो करते हैं। और हम तो आपने मार्केट में बहुत सुना होगा लाइक फॉलो द स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी। तो ये स्मार्ट मनी होता क्या है? एक्चुअली जो लोग ज्यादा फंड्स मार्केट्स में लाते हैं, ऑप्शन सेलर्स, मतलब जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, उनको हम स्मार्ट मनी कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर ऑप्शन सेलर एक स्मार्ट मनी की तरह देखा जाए, बट जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना है, ऑप्शन सेलर्स को फॉलो करना है बेसिकली। तो ऑप्शन सेलर्स इस मार्केट को डायरेक्शन दिखाते हैं, ऑप्शन बायर्स उस डायरेक्शन में अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो अगर आप फॉलो नहीं करते स्मार्ट मनी को, तो ऑफकोर्स आपका लॉस होने वाला है। बट अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड, आपको प्रॉफिट्स होने वाले। तो हम ये वीडियो बना रहे हैं एक ऑप्शन सेलर के नजरिए से कि ऑप्शन डेटा को ऑप्शन सेलर कैसे एनालाइज करता है और उस पर कैसे हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उनके बारे में। तो चलिए आते हैं हमारी स्क्रीन पे और करते हैं एनालाइज ऑप्शन चेन डेटा को। तो आइए हम एनालाइज करते हैं मार्केट्स के डेटा को, ऑप्शंस के डेटा को एज अ सेलर के नजरिए से। इसीलिए ये वीडियो यूनिक है, क्योंकि एक सेलर के नजरिए से आप देखोगे कि ऑप्शन के डेटा को रीड कैसे किया जाता है, या फिर कैसे आप एक अलग व्यू से देख सकते हो मार्केट्स को। क्योंकि अगर आपको स्मार्ट मनी को फॉलो करना है, तो ऑफकोर्स आपको स्मार्ट मनी को एनालाइज करना होगा, कि उसके पाथ्स पे जाना होगा, देखना होगा कि वो एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, उसकी काम करने की तकनीक क्या है। सो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो हम देखेंगे बैंक निफ्टी का, क्योंकि सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी में लोग ट्रेड करते हैं। तो बैंक निफ्टी का खुल गया है, तो हम बैंक निफ्टी के ओआई डेटा को एनालाइज करेंगे। एक्चुअली ये ओआई डेटा बहुत काम की चीज है। लाइक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट्स अगर इस सिनेरियो में ओपन हुआ, लाइक गैप अप या फिर गैप डाउन फ्लैट खुला, तो हम क्या कर सकते हैं, वो मार्केट में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, हमें सबसे पहले, मैं जिन्हें नहीं पता ऑप्शन चेन डेटा क्या होता है, उनके लिए छोटा सा बेसिक सा बता देता हूँ कि देखिए, इस साइड में हम देख सकते हैं कॉल्स है, सारे के सारे कॉल्स बैंक निफ्टी के शॉर्ट कर रखे, जो भी मतलब लिख के रखे, डेटा एंटर करके रखा है। इस साइड में हम देख सकते हैं सारे के सारे पुट्स हमने लिए रखे, और बीच में हम सबसे बेसिक दिख सकता है हमें स्ट्राइक प्राइजेस है। जितने भी हम स्ट्राइक प्राइजेस मार्केट में बाय सेल कर सकते हैं, वो स्ट्राइक प्राइजेस हमें बीच में दिख रही है। तो ये सारे है स्ट्राइक प्राइजेस। और बाकी इसमें जो बेसिक चीजें हम उसे पढ़ ही सकते हैं। आस्क क्वांटिटी क्या है, आस्क प्राइस क्या है, बिड प्राइस क्या है, बिड, ये सब बहुत बेसिक चीज है। आप अगर इन्वेस्टोपीडिया या फिर किसी यूट्यूब के वीडियो में देख भी लोगे, तो ये सब बहुत बेसिक चीज है, बहुत बहुत बेसिक चीज है। हम थोड़ा सेलर के नजरिए से देखना चाहते हैं, इस वीडियो को स्पेशल बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, आईवी है, फिर यहाँ पे है वॉल्यूम है, चेंज इन ओआई है, और ओआई डेटा है। तो इसे हम सबसे पहले, जो येलो कलर्ड बॉक्स है, ये पूरा जो येलो कलर्ड बॉक्स है, ये इन द मनी है, सारे के सारे स्ट्राइक प्राइजेस, ये सब इन द मनी है। इस साइड में भी देखिए, पुट्स के इन द मनी इस साइड में है, और कॉल्स के इन द मनी इस साइड में, और जो भी ये वेकेंट प्लेसेस है जहाँ पे कोई कलर नहीं है, वो सब आउट ऑफ द मनी है। सो हम सबसे पहले देखेंगे इन स्ट्राइक प्राइजेस की तरफ। इन स्ट्राइक प्राइजेस में देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होगा शायद कि इनसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस भी बना सकते हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि ये कैसे काम करता है, कि आप कैसे इस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या फिर बता सकते हैं मार्केट्स में यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस है। तो जनरली क्या किया जाता है, जहां पे भी सब, तो बेसिकली ओवाई का मतलब क्या है? ओवाई हमें ये दिखाता है कि एक स्ट्राइक प्राइस पे कितने लोग इंटरेस्टेड है उसे बाय या सेल करने में। तो जहां पे सबसे ज्यादा ओवाई होता है, वहां पे जिस मतलब स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओवाई होता है, हम ऐसा कह सकते हैं सीधे सीधे कि वहां पे सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स, वहां पे ट्रांजेक्शन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स का।
उस प्राइस पे सबसे ज्यादा सेलर्स है और सबसे ज्यादा बायर्स है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई 10 लॉट सेल कर रहा है तो ऑफकोर्स उसे बायर भी चाहिए उसे बाय करने के लिए, नहीं तो वो मार्केट में कोई ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं पूरा। तो सबसे ज्यादा जहां पे भी ओवाई डेटा दिख रहा है, ओवाई सबसे ज्यादा है हाईएस्ट, वहां पे सबसे ज्यादा सेलर्स है और सबसे ज्यादा बायर्स है। तो देखिए अगर सबसे ज्यादा सेलर किसी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे है तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट्स वो सोच रहे हैं कि शायद ऊपर या फिर नीचे जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्राइक प्राइस की वो कौन सी है, कॉल साइड की है, पुट साइड की है, इन द मनी है, एट द मनी है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस इस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे है। तो अगर हम पुट साइड में देखते हैं, सबसे ज्यादा ओवाई मुझे दिख रहा है और एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे जो है 38,000, तो वो है पुट साइड में। तो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि 38,000 पे सबसे ज्यादा सेलर्स है और सबसे ज्यादा बायर्स है। देखिए हमें और कहीं पे ज्यादा नहीं दिख रहा है, हम चेक कर लेते हैं। तो नहीं, सबसे ज्यादा ओवाई है इस वक्त जो कि है 88,503, 38,000 पे। तो 38,000 पे सबसे ज्यादा पुट सेलिंग हुई है और पुट बाइंग भी हुई है, क्योंकि अगर कोई पुट सेल कर रहा है तो ऑफकोर्स उसे पुट बायर चाहिए। तो पुट सेलिंग कहां पे हुई है? 38,000 पे जो है 88,503 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सेलर सोच रहे हैं कि मार्केट 38,000 के ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर कोई पुट सेल कर रहा है तो वो अज्यूम कर रहा है, कोई भी सेलर वो अज्यूम कर रहा है कि मार्केट 38,000 के नीचे नहीं आएगा बल्कि 38,000 के ऊपर जाएगा। तो 38,000 एक मेजर सपोर्ट बन जाता है मार्केट के लिए। अगर 38,000 मार्केट क्रॉस कर रहा है, मार्केट आ रहा है 37,800, 37,700 इस प्राइस के रेंज में आ रहा है, लाइक 37,000 तक भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ओवाई डेटा। तो इस रेंज में सारे के सेलर्स जिन्होंने 38,000 का पुट सेल किया उनके स्टॉप लॉसेस लगे हुए। तो मार्केट अगर 38,000 के नीचे आना चालू करता है तो उन सबके स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले हैं। तो अगर सेलर्स लॉस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स मार्केट यहां से नीचे जाने वाला है, क्योंकि सेलर्स फंस गए, ये लोग ट्रैप हो चुके हैं। ऑफ कोर्स इन लोग का स्टॉप लॉसेस बहुत दूर होते हैं, बट एटलीस्ट बायर्स को एक छोटा सा मौका मिल जाता है वहां पे एक अच्छा सा ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, कोई भी एक पुट खरीद के वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जहां पे भी सबसे ज्यादा ओवाई डेटा होता है, ओवाई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। ये सब दिमाग में रखा जाता है एक सेलर के व्यू से, क्योंकि सबसे ज्यादा सेलर्स अगर किसी प्राइस पॉइंट पे खड़े तो वो सोच रहे हैं मार्केट उस प्राइस के बियॉन्ड नहीं जाएगा। जैसे कि इस केस में 38,000 का पुट, तो हमने नीचे की साइड तो निकाल ली कि 38,000 एक मेजर हमारे लिए एक लेवल है, वहां से मार्केट नीचे नहीं जा सकता। अगर जाता है तो मार्केट्स और वीक हो सकते हैं और मार्केट्स और नीचे नीचे जा सकते हैं। तो हम पुट साइड्स का तो देख लिया, नीचे के साइड से हमने कवर कर लिया। हम देखते हैं अभी ऊपर के साइड में कहाँ सबसे ज्यादा डेटा है, लाइक कॉल्स के साइड में कहाँ सबसे ज्यादा डेटा अवेलेबल है। तो अगर हम सारी जगह पे चेकआउट करें तो सबसे ज्यादा तो हमें दिख रहा है 99,220, मतलब जो है 38,000 ओनली। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल की शॉर्टिंग और कॉल की बाइंग हुई है। इसका मतलब 38,000 बहुत क्रूशियल लेवल है। 38,000 अगर ऊपर की तरफ क्रॉस होता है तो ऑफकोर्स मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्योंकि जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखा है उनके स्टॉप लॉसेस एक एक करके हिट होते जाने वाले हैं। तो अगर सेलर्स लॉस खा रहे हैं तो ऑफकोर्स पुट सेलर्स प्रॉफिट में आएंगे। और वही 38,000 पे सबसे ज्यादा ओआई है जो कि 88,503 पुट्स के साइड में। तो इसका मतलब पुट्स वाले भी अगर मार्केट नीचे जाता है तो ऑफकोर्स वो भी बहुत अच्छा खासा लॉस खाने वाले हैं। तो इसका मतलब 38,000 बहुत क्रूशियल लेवल हो जाती है। अभी कभी कभी क्या होता है मार्केट्स में 37,600 ऐसे कोई दूर दूर के स्ट्राइक प्राइसेस, यहाँ पे आपको एक तगड़ा ओआई देखने को मिलता है, नीचे के साइड में भी एक अच्छा खासा ओआई देखने मिलता है। तो लोग वहां प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये एक अच्छा सपोर्ट है, ये अच्छा रेजिस्टेंस है। तो उस बेसिस पे अभी एक्चुअली एक्सपायरी पास आ रही है और हम बहुत एक क्रूशियल लेवल पे अभी खड़े 38,000। अगर हम 38,500 पे खड़े होते तो शायद एक अच्छा खासा ओवाई बिल्ड होता 38 या 39,000 पे और नीचे के साइड 38,000 से। बट अभी अपन बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़े जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइक मार्केट्स में एक इम्पैक्ट डालता है मार्केट्स में, और ओवाई डेटा इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा है। अभी अगर हम देखेंगे तो 37,500 देखिए इस 88,000 के बाद सबसे ज्यादा ओवाई 37,500 का, मतलब ये भी एक क्रूशियल लेवल है। अगर ये ब्रेक डाउन होने लगता है, और ऐसा ज्यूम मत कीजिए कि 37,500 है मार्केट्स, अगर 37,510 हो जाता है तो मैं एक लाइक मार्केट और नीचे जाने वाले हम पुट खरीद लेता हूँ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, बेरिश कैंडल मार्केट, क्योंकि देखिए ऑप्शन सेलर्स है, वो लोग बहुत दिनों से
अपना जो पुट सेलिंग है, कॉल सेलिंग है, वो करते आ रहे हैं, मतलब वो लोग ने ऑलरेडी बहुत सारा प्रीमियम खा लिया है और स्टॉप लॉसेस उनके थोड़े दूर दूर रहते हैं। फिर अगर विक्स उनके साथ है, बहुत सारी चीजें अगर उनके साथ है, तो उनका स्टॉप लॉसेस बहुत दूर है। तो मार्केट को एक्चुअली उस लेवल से आगे जाने के लिए, इसीलिए अब कभी कभी होता है कि मार्केट अगर 38,000 के क्रूशियल लेवल पे है, तो मार्केट क्या करेगा, 38,000 पे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आपको लग रहेगा होगा कि ब्रेकआउट देने वाला है, बट वो वहां से रिवर्स हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स का कोई लॉस नहीं हो रहा है, उनके स्टॉप लॉसेस बहुत दूर है। अगर मार्केट बहुत तेजी से 100-200 पॉइंट्स की कैंडल बना रही है, तो ऑफकोर्स उनका स्टॉप लॉस जाने वाला है और मार्केट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट और ऊपर जाए। तो उस हिसाब से हमें ट्रेड लेने होते हैं, ना कि 38,000 का ब्रेकआउट हो गया तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, कॉल्स ले लेता हूँ, मार्केट अभी 39,000 चला जाएगा, मैं प्रॉफिट्स कमा लूंगा। नहीं, कैंडल्स देखना होता है, विक्स क्या कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ओवाई डेटा में क्या दिख रहा है, तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है कि क्या सब डेटा है, क्या सब सिनेरियो है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या लॉजिक है। अभी हमें देखना है कि इसी प्राइसेस में हमें सबसे पहले देखना है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा ओवाई डेटा दिख रहा है, लाइक इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो मुझे लग रहा है कि ये सब आपको श्योर होगा, इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी, क्योंकि ये ऑप्शंस में अगर आप हो और अगर आपको ये 3 एस्पेक्ट्स नहीं पता है, तो आपको पहले वो सीखना चाहिए, क्योंकि वो सब बहुत बेसिक्स है, कोई वीडियो वगैरह देख के। तो ये सब स्ट्राइक प्राइसेस का मतलब क्या होता है, इसमें हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई कि मार्केट पूरा बुलिश जाने वाला है, मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, तो आप इन द मनी बाय करते हो। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी न्यूट्रल सी है या फिर बहुत कम है, बहुत कम नहीं कह सकते, बट एक थोड़ी जो हमारी हायर प्रोबेबिलिटीज है उससे थोड़ी कम है, तो आप एट द मनी जाते हो, आप एट द मनी कॉल या फिर पुट बाय करते हो जिस भी साइड मार्केट जाने वाला है। और अगर आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो आप एक तो आउट ऑफ द मनी कॉल करते हो, कॉल बाय करते हो या फिर पुट बाय करते हो। तो डिपेंड्स कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपका गट फीलिंग क्या है, आपका डेटा क्या बता रहा है, वो सब चीजें उस हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइसेस चूज करते हो और उन्हें बाय करते हो। तो इस ओवाई डेटा में हमें वही ढूंढना है कि सेलर्स को क्या लग रहा है, कि वो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर हम बैंक निफ्टी में कॉल्स की साइड, इस साइड आते हैं, तो हम अगर कंपेयर करें कॉल्स के इन द मनी को पुट्स के इन द मनी से, तो अगर हम देखा जाए तो कॉल्स के इन द मनी, इनकी कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब इनका साइजेस, इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन द मनी में बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं पुट्स में जो कि बहुत कम है। इन द मनी में कॉन्ट्रैक्ट्स कम है, मतलब सेलर्स बहुत, कॉल साइड के सेलर्स जो है बहुत एग्रेसिव है मार्केट्स में, कि मार्केट्स नीचे आ सकता है, क्योंकि वो लोग ने इन द मनी जो कॉल्स है वो शॉर्ट किया है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर मार्केट ने कोई अपसाइड सडन मूवमेंट दे दिया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ने के बहुत चांसेस है। बट अभी हम बेसिक्स में देखेंगे कि अगर इन द मनी देखा जाए, तो बहुत सारे सेलर्स है जो बहुत प्रोबेबिलिटी के साथ बैठे कि मार्केट्स नीचे आने वाला है, और बहुत कम पुट सेलर्स है जो जिनकी लाइक प्रोबेबिलिटी कम है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ ओवाई डेटा अच्छा है, और इस साइड में भी थोड़ा ओवाई डेटा ठीक ठाक है, मतलब जो पुट साइड के ओवाई डेटा है उनसे तो थोड़ा ठीक ठाक है। तो हमें बस प्रोबेबिलिटी देखनी है कि प्रोबेबिलिटी कौन से साइड में ज्यादा है। तो अभी फिलहाल प्रोबेबिलिटी ये बता रही है कि कॉल साइड में जो भी ऑप्शन सेलर्स बैठे वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने ट्रेड्स के ऊपर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अभी नीचे आएगा। अगर मार्केट 38,000 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ओके, अगर मार्केट 38,000 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो ये भी जो भी इन द मनी वाले कॉल्स जो शॉर्ट करके बैठे लोग, उनके स्टॉप लॉसेस बहुत जल्दी जल्दी हिट होने वाले हैं, और यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी जल्दी, जो भी पोजीशंस है वो जल्दी जल्दी स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में फियर क्रिएट होगा और फियर से सारे जो लॉसेस है वो कट ऑफ होने लग जाएंगे। बट यहाँ पे पुट सेलर्स को थोड़ा फियर कम है, क्योंकि अगर मार्केट बहुत नीचे भी आ गया तो भी इन लोग को ज्यादा लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि इन लोग ने इन द मनी शॉर्ट नहीं करके रखा, ये लोग बहुत आउट ऑफ द मनी। अगर हम यहाँ पे देखें तो 36,000 तक बहुत अच्छे ओवाई डेटा दिख रहे हैं, तो ये लोग बहुत आउट ऑफ द मनी। अगर मार्केट बहुत नीचे भी आता है तो भी उन लोग को ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है, और मार्केट लाइक ज्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है। बट कॉल का डेटा बता रहा है कि मार्केट के जो कॉल सेलर्स है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, मार्केट बहुत अच्छे से नीचे आ सकता है। बट ये डिपेंड करता है मार्केट एक्चुअली जा कहाँ रहा है और किसके स्टॉप लॉसेस हिट कर रहा है। तो अगर आप बायर हो तो सेलर के नजरिए से सोचो कि सेलर को सबसे ज्यादा लॉस कहाँ पे होगा या फिर प्रॉफिट कहाँ पे होगा, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो ऑफकोर्स आपको ये देखना है कि ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा लॉस कहाँ पे होगा, वहां पे मार्केट जाने के बहुत चांसेस होते हैं।
तो हम आते हैं नेक्स्ट OI टोटल डेटा पे, क्योंकि टोटल डेटा क्या बता रहा है। तो अगर हम देखा जाए तो कॉल्स में 10,45,000 का डेटा दिखा रहा है और वही पुट्स में 14,01,000 का डेटा दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पुट्स में ज्यादा सेलर्स बैठे हैं जो ज्यादा सेल करके बैठे, मतलब ज्यादा सेलर्स है जो सोच रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाना चाहिए। बट कॉल्स में देखा जाए तो कॉल्स वाली स्ट्रेंथ कम है। ऐसा अज्यूम कीजिए कि ये टीम है, यहाँ पे 10,45,000 लोग खड़े और यहाँ पे 14,01,000 लोग खड़े। तो अगर जिनके साइड ज्यादा बंदे होंगे, जिनके साइड ज्यादा लोग होंगे, ऑफ कोर्स वही जीतने वाले। बट ये मार्केट्स है, जिसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, जिसके पास पैसा है, वही यहाँ का राजा है, वही जीतने वाला है। तो अगर हम देखा जाए तो पुट्स में 14 लाख का OI है, कॉल्स में 10 लाख का OI है। ये OI आपको डेली ट्रैक करना पड़ता है, जब मार्केट बंद हो जाए या फिर आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तभी करना पड़ता है। अभी अगर आप रोज ट्रेड नहीं करते तो रोज जब क्लोजिंग के टाइम होता है मार्केट, तो आपको ये ट्रैक करना है कि आज किसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ थी। अगर बहुत कंटिन्यूअसली बुल्स के पास स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है तो ऑफकोर्स एक बुलिश ट्रेंड आ सकता है। अगर कॉल पुट सेलर्स के पास स्ट्रेंथ आ रही है तो एक बेरिश ट्रेंड आ सकता है स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल पीरियड के लिए। तो ऐसे हम OI डेटा को एनालाइज करते हैं एक ऑप्शन सेलर के नजरिए से। बहुत इजी पॉइंट्स है, थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएंगे। बस आपको क्या देखना है, किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इन द मनी वालों की है, आउट ऑफ द मनी की है, एट द मनी की है, कौन से की तरफ ज्यादा डेटा है, कौन सी तरफ लाइक टोटल डेटा कौन सी तरफ ज्यादा है, या फिर कौन लाइक कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या दिख रहा है। ये नंबर्स के साथ खेलना सीखे। स्टार्टिंग में बहुत जंबल होगा, बहुत सारे नंबर्स है, चेंज इन OI, वॉल्यूम, IV, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंज इन प्राइस वगैरह, बहुत सारे डेटा है। बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल डेटा ही देखना है कि क्या हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में रहने के लिए। तो यही था इस वीडियो में। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एक ऑप्शन सेलर के नजर थोड़ा अलग वीडियो था, बहुत लाइक एक व्यू अलग हो जाता है, मार्केट के बारे में सोचने से अलग हो जाता है। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, तो अपने ट्रेडर्स कम्युनिटी के साथ प्लीज इसे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स है जो आज भी लॉस कर रहे हैं। और कोई नहीं चाहता कि किसी के घर में लाइक नया नया ट्रेडिंग चालू करे और ट्रेडिंग और बदनाम हो। आपको सबको पता है ट्रेडिंग या फिर ऑप्शंस, फ्यूचर्स, पूरा स्टॉक मार्केट ही ऑलमोस्ट बहुत सारे जगह पे बदनाम है, लाइक फैमिली वगैरह। तो इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, अपने कम्युनिटी में और बढ़ाइए। तो तब तक के लिए लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू।